69वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में 110 प्लस मार्क्स आ सकें। हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज का वीडियो 69वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आज के वीडियो में आप लोग यह जानिएगा कि हमारे चैनल से तैयारी करके आप लोग 69वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 110 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आयोग द्वारा 69वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की संभावित तिथि 30 सितंबर दिया गया है, लेकिन इस 30 सितंबर को केवल 69वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि 30 सितंबर को पहली बार कॉमन पीटी अर्थात कॉमन प्रारंभिक परीक्षा होगा। अब यह कॉमन पीटी अर्थात कॉमन प्रारंभिक परीक्षा क्या है, इसका क्या मतलब है, तो आइए इसे समझते हैं। कॉमन पीटी या कॉमन प्रारंभिक परीक्षा का मतलब हुआ कि बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के तरह समान नेचर वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक ही पीटी अर्थात एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 30 सितंबर को जो 69वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होगा, तो इस बीपीएससी एग्ज़ाम का जो नेचर है, जो पैटर्न है, तो इस नेचर वाली, इस पैटर्न वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगा। यही है कॉमन पीटी। तो अब बात करते हैं कि जैसे में हम लोग यह देख लेते हैं कि बीपीएससी के नेचर वाली अन्य कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिसका 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो बात करें कि बीपीएससी के नेचर के तरह सीडीपीओ, एपीओ और इटसेट्रा कहने का मतलब आयोग के द्वारा अन्य जो भी एग्ज़ाम को निर्धारित किया जाएगा इस नेचर में, तो उन सभी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होगा। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, एपीओ और इसी के तरह अन्य जो भी एग्ज़ाम होगी उन सभी का 30 सितंबर को ही एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगा। फिर बात करें कि इसके लिए जो आवेदन होगा इन सभी परीक्षाओं के लिए, यानी फॉर्म जो फिलअप किया जाएगा, तो वह संयुक्त रूप से किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी परीक्षाओं के लिए एक ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब मान के चलिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 69वीं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे, सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम देंगे। तो जब फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म तो एक ही भरना है, लेकिन इन अलग अलग जो पद है, मतलब वैकेंसी है, इसके लिए आपको अलग अलग टिक करना होगा। एक ही फॉर्म में अलग अलग आपको टिक करना होगा। मान लीजिए अगर आप 69वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों दीजिएगा तो उस फॉर्म में आपको 69वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों पर टिक करना होगा। और इसके लिए इन सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। फिर बात करते हैं मेधा सूची की, यानी मेरिट लिस्ट की। तो अभी तक हम लोग देखें कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही कॉमन पीटी होगा और एक ही आवेदन होगा, मतलब संयुक्त रूप से आवेदन होगा और संयुक्त रूप से प्री एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर को। लेकिन मेधा सूची जो जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा, वह इन अलग अलग
परीक्षाओं के लिए या अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब 69वीं बीपीएससी के लिए अलग, सीडीपीओ के लिए अलग, एपीओ के लिए अलग, एग्जाम एक ही होगा लेकिन मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आयोग के द्वारा जो यह पहली बार कॉमन पीटी लाया जा रहा है, तो इससे क्या स्टूडेंट को फायदा है? तो जी हाँ, इससे स्टूडेंट को फायदा ही फायदा है। अब कहेंगे कैसे फायदा है, तो आइए बात करते हैं। पहले फायदा की अगर हम बात करें तो अब तक क्या होता था कि जैसे अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप किया जाता था। तो जब अलग अलग फॉर्म फिलअप किया जाता था तो अलग अलग पैसे देने होते थे, लेकिन अब क्या होगा कि आपको सभी के लिए एक ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उससे क्या होगा कि आपके पैसे बचेंगे। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो यह जो अलग अलग वैकेंसियां थी इसके लिए अलग अलग एग्जाम होते थे, तो बार बार अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। मान लीजिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, अब उन्हें बार बार एग्ज़ाम देने के लिए, अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए बिहार जाना होता था। तो बार बार क्या होता था, उन्हें टिकट कटवाना होता था और टिकट के लिए बार बार उन्हें पैसे लगते थे। अब वो पैसे बचेंगे तो यह फ़ायदा है। लेकिन पैसे से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय का, क्योंकि पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना समय इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार एग्ज़ाम देने के लिए जो जाना पड़ता था उससे समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता था। अब वह समय आपके बचेंगे और उस समय को आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो यह सभी फायदे हैं। तो इसलिए ऐसा होने से स्टूडेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से भी नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं कि जब हम इसके पैटर्न को समझ लिए, या जो पहली बार कॉमन पीटी होगा इसका पैटर्न क्या है, तो इसे समझने के बाद अब हम लोग यह जान लेते हैं कि आप लोगों के पास कुल समय, इन एग्ज़ाम के लिए कुल समय कितना बचा है। तो आप लोगों के पास कुल समय 7 महीना बचा हुआ है। 7 महीना कहने का मतलब 1 मार्च से अगर हम लेकर चलें, अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो हम 1 मार्च से ही ले लेते हैं। 1 मार्च से 30 सितंबर, 30 सितंबर इसलिए क्योंकि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा तो पूरा सितंबर मिल गया। तो 1 मार्च से 30 सितंबर को अगर लिया जाए तो कुल 7 महीने का आपको समय मिलता है। और इन 7 महीनों में आपका जो लक्ष्य होगा वह 150 में से 110 प्लस मार्क्स लाने का होगा, यह आपका लक्ष्य होगा। और इन 7 महीनों में हमारे चैनल से आप लोग तैयारी करके 110 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं 69वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में, तो आइए इस रणनीति को समझते हैं। तो यहां देखिए 5 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है? कुल 5 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। लेकिन इन 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहले हम 4 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसका तैयारी आप लोगों को हमारे चैनल पर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट में से कितना कितना प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अगर हम पहले बात करें भारतीय इतिहास की, मतलब इंडियन हिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत आते हैं, तो इस भारतीय इतिहास से 27 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब 27 से 30 प्रश्न आ सकते हैं। फिर बात करें
दूसरा भारतीय राज व्यवस्था की, जिसे इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। तो भारतीय राज व्यवस्था से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। फिर बात करें बिहार विशेष की। बिहार विशेष कहने का मतलब बिहार स्पेशल, जिसके अंतर्गत बिहार का इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, स्टैटिक। कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ बिहार के करंट को छोड़कर बिहार से रिलेटेड जो भी है वह सभी बिहार विशेष के अंदर आएगा। तो बिहार विशेष से 25 से 26 प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट की, वह है समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं बिहार, यह तीनों करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। चाहे देश की घटना हो, चाहे विदेश की घटना हो, चाहे फिर बिहार की घटना हो, इन तीनों को जो है इस करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। और इस करंट अफेयर्स से 30 से 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम 30 मैक्सिमम 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इन 4 सब्जेक्ट से अगर कुल प्रश्न को देखा जाए तो 92 से 108 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें कि इन 4 सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास जो है हमारे चैनल पर आप लोगों को पूर्ण रूप से पढ़ा दिया गया है, यानी इसे हम पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बात करें भारतीय राज व्यवस्था की, जो अभी चल रहा है और फिर एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से बिहार विशेष और समसामयिकी, इसे भी जो है 30 सितंबर से पहले आप लोगों, मतलब 30 सितंबर से पहले इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं 5वें सब्जेक्ट की। 5वां सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आते हैं। इससे एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें कि इस सामान्य विज्ञान से रिलेटेड हमारे चैनल पर आकांक्षा मैम के द्वारा शॉर्ट ट्रिक करवाया गया है। तो अगर आप लोग उन सभी शॉर्ट ट्रिक को, साइंस से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, अगर उन सभी शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से याद कर लेते हैं तो 30 में से 15 प्रश्न आप एग्जाम में जरूर बना लीजिएगा। यह मेरी गारंटी है कि उस 30 में से 15 प्रश्न को आप जरूर बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे चैनल से आपको 69वीं बीपीएससी से पहले कितने प्रश्न करवा दिए जाएंगे, तो यहाँ देखिए 92 से 108 इन 4 सब्जेक्ट से हुआ था और फिर 15, तो कुल मिलाकर 107 से 123 प्रश्न जो है आपको हमारे चैनल से करवाया जाएगा। तो जब कुल 107 से 123 प्रश्न हो गए तो इस तरह से अब देखा जाए कि यह जो आपका लक्ष्य था 110 प्लस मार्क्स का, तो इस तरह से आप लोग अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो मतलब 107 से 123 नंबर। तो इस तरह से आप लोग अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। फिर बात करें कि इसके अलावा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मतलब जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब पर हाथ पैर मारने से क्या होता है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए लिमिटेड पढ़िए, रिजल्ट जरूर होगा। तो आप लोगों को भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी पर जो है हाथ पैर नहीं मारना है। लेकिन हाँ, 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, कंबाइंड रूप से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो हम उसके लिए ज़रूर कहेंगे कि अगर आप उस मैथ रीजनिंग को अगर कर लेते हैं तो ज़रूर कीजिए,
अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 10 में से 8 प्रश्न तो ज़रूर सही कर दीजिएगा मैथ रीजनिंग का। तो अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप इतने पे फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, प्री एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, इस रणनीति को समझने के बाद अब जो है आप लोग यह जान लीजिए कि हमारे चैनल से आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास जिसे पूर्ण रूप से पढ़ा दिया गया है, तो करना क्या है कि आपको भारतीय इतिहास के पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक, मतलब एक एक करके सभी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और केवल सुनना ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उसका नोट्स भी बनाना है। प्रत्येक वीडियो का आपको नोट्स भी बनाना है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं उस नोट्स का आपको मोर टाइम्स रिवीजन करना है। ठीक उसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट का भी आपको नोट्स बनाकर हमारे चैनल से मोर टाइम्स रिवीजन करना है, और रिजल्ट आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो यह तो आप लोग जान लिए कि पढ़ना कैसे है। अब अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बात है प्री एग्जाम को निकालने के लिए, वह क्या है? तो आइए इसे समझते हैं। तो यहां देखिए कुल समय कितना है? 7 महीना। देखने में लग रहा है कि काफी समय है, मतलब अभी से काफी समय है, लेकिन यह काफी समय नहीं है। यह 7 महीना का जो समय है वह देखते देखते कैसे बीत जाएगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस 7 महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको भटकना नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 7 महीनों में आपको भटकना नहीं है। इस 7 महीने के लिए आपको हम पर विश्वास करना होगा, और इस 7 महीने के लिए आपको यह मानकर चलना होगा कि सुमित सर ही मेरे सारथी हैं, और आपको अपने इस सारथी पर विश्वास करना होगा। और जब विश्वास कीजिएगा तो रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। और विश्वास हम इसलिए कह रहे हैं करने के लिए कि 7 महीने के लिए सिर्फ आप हम पे विश्वास करके देखिए। इसका रीजन है, इसका रीजन इसलिए कि भारतीय इतिहास हम आपको पढ़ा चुके हैं, और इसका प्रूफ जो है हम लगातार 3 बार दे चुके हैं, और विश्वास के लिए लगातार 3 बार प्रूफ काफ़ी होता है। तो जिस तरह से भारतीय इतिहास को लेकर अब आप लोगों का हमारे ऊपर विश्वास हो गया है, ठीक उसी तरह से अन्य सब्जेक्ट को लेकर भी आप लोगों को हमारे ऊपर इन 7 महीने के लिए विश्वास करना होगा। आँख कान बंद करके इस बीच में कहीं नहीं भटकना है। यह नहीं कि आज हमें देख रहे हैं कल किसी और को देखने लग गए, परसों किसी और को देखने लग गए। 7 महीना सिर्फ समय दीजिए, 7 महीने का समय मांग रहे हैं। 7 महीना आप हमें दीजिए, 7 महीना अपने इस सारथी को दीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और हम इस 7 महीने में जो भटकने वाला वर्ड बोले कि भटकना नहीं है, तो देखिए आप लोग 7 महीने में किस तरीके से भटक सकते हैं उसे भी हम समझाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो अब मान लीजिए कि यहाँ हम आपको सीधा सीधी कह रहे हैं कि आपको कोई भी पेपर, कोई भी मैगजीन या किसी के भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो भी करवाएंगे सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है और बार बार उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि लास्ट में सिर्फ एक बार देख लीजिए, तब तो नहीं होगा।
जितना पढ़ाएंगे करेंट अफेयर्स तो उसको आपको ध्यान से बार बार रिपीट करना है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यह नहीं कि कभी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी वह मैगजीन देख रहे हैं, कभी वह मैगजीन देख रहे हैं, कभी उसके वीडियो देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप भटकने लगिएगा और फिर क्या है कि आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। अब दूसरे भटकाव की अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो आप मेरे बात पर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, 7 महीने में 5 महीने तक तो आप अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आएगा नज़दीक, मान लीजिए 2 महीना एग्ज़ाम बचा रहेगा, 1 महीना एग्ज़ाम का बचा रहेगा, तब हो सकता है आपके मन में कुछ मतलब सवाल उठने लगेगा कि क्यों ना अभी लेक्चर को कुछ समय के लिए छोड़ ही दें, सुमित सर के लेक्चर को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और क्यों ना या 1-1.5 महीने में प्रीवियस ईयर को ही लगा देते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट होगा, हो ही जाएगा। लेकिन वही तो है भटकाव, और उसी समय आपका रिजल्ट से आप चूक जाइएगा। तो हम आपको एक बात का गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है और आगे जो पढ़ाया जाएगा, तो हमारे लेक्चर से अगर आप नोट्स बनाकर उसका मोर टाइम से रिवीजन करते हैं, तो हम आपको इस बात का गारंटी देते हैं कि आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी क्वेश्चन बैंक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह नहीं कि मार्केट में गए, किताब दुकान पर गए और कोई प्रीवियस ईयर या कोई नया क्वेश्चन बैंक आ गया, बस उसे खरीद लिए और रूम पर आए उसे लगाने लग गए। उन सभी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और भारतीय इतिहास में शायद आप देख भी रहे होंगे, अगर जो अच्छे से नोट्स का रिवीजन किए होंगे बनाकर, तो वह देख भी रहे होंगे कि उसे किसी भी प्रीवियस ईयर बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन बैंक बनाने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से भटकाव होता है। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको इस 7 महीने में भटकना नहीं है, और आपसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह 7 महीने के लिए आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, और यह 7 महीने का समय आप हमें दीजिए, और आप हमें अपना सारथी मानिए और इस सारथी पर विश्वास कीजिए। रिजल्ट आपका ज़रूर होगा। थैंक यू।